नमस्कार सूद सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार बहुत बहुत आपका भी। सूद सर, अमेरिका ने जिस तरीके से हाथ पीछे खींच लिए थे क्वाड से और बाइडेन ने कहा था कि भैया मैं बिजी हूं और अभी मीटिंग नहीं हो सकती है। भारत ने भी उस टाइम पे कह दिया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत अपने तरीके से चाइना को काउंटर कर रहा था। लेकिन अब क्वाड की जरूरत को देखते हुए अमेरिका सामने आया और कहता कि नहीं यार, क्वाड की मीटिंग्स तो जरूरी है और इसमें हमें फिर से आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका क्यों इतना डेस्परेट दिखाई दे रहा है? अमेरिका इसलिए डेस्परेट हो गया कि पहले अमेरिका इंडिया को टारगेट कर रहा था। टारगेट इसलिए कर रहा था कि इंडिया स्ट्रांग चल रहा था, वो चाहते थे मोदी को किस तरीके से कमज़ोर किया जाए। उनको लगता है कि मोदी थोड़े कमज़ोर होंगे तो हमारे घुटनों पे आ जाएंगे, और मोदी इस टाइम पे स्ट्रांग हो रहे हैं। उसको समझ में आ गया कि मोदी अगला इलेक्शन मेजॉरिटी से जीतेंगे। वैसे देखा जाए तो बाइडेन शुरू से नेगेटिव चल रहे हैं। आपने देखा अफगानिस्तान से कैसे अपनी फौज को भगा के ले गए, फिर इसराइल हमास वास में भी फेल हो गए, वार में भी फेल हो गए करीब करीब, परेशान है उस चक्कर में। और जो रशिया उक्रेन का वार है उसमें इनका बुरा हाल है, और ऐसा लगता है कि रशिया जीत रहा है सारे एफर्ट्स के बावजूद। और अब इनको समझ में आया कि हमको जो मेन झटका लग रहा है वो तो चाइना से लग रहा है क्योंकि चाइना की जो नेवी और एयरफोर्स वो एक्टिव है, और वो ताइवान को धमकी दे रहे हैं, साथ में फिलीपींस को धमकी दे रहे हैं। उनकी बोट्स जो फिशिंग बोट्स है उनको घेर लेते हैं, गिरा देते हैं सी के अंदर। और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, वो भी ऑफेंसिव चल रहा है। नॉर्थ कोरिया अपनी मिसाइल्स फेंक रहा है साउथ कोरिया के वाटर्स में, और यूएस का सिक्योरिटी का इशू है साउथ कोरिया और जापान के साथ। उनसे पैसे लेता है, उनकी सिक्योरिटी देखता है। तो यूएस इस टाइम पे ये देख रहा है कि दोनों चाइना और नॉर्थ कोरिया ऑफेंसिव हो रहे हैं, तो इसलिए उसको आ गई याद क्वाड की। और अब इंडिया की भी याद आ गई। इससे पहले वो इंडिया को पन्नू लेकर के टारगेट कर रहे थे। MQ-9B मिसाइल्स जो ड्रोन्स है वो देने में डिले कर रहे थे। और जब इनको इनवाइट किया गया 26 जनवरी के फंक्शन पे, जहाँ पे पहले बात हो रखी थी, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। तो इंडिया ने ऑल्टरनेटिव ढूंढ के फ्रांस को ढूंढ लिया, और फ्रांस के प्रेसिडेंट भागे भागे आ गए। और जब वो आए यहाँ पे तो इंडिया ने उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए, 3 उनसे सबमरीन्स की डील कर ली और 29-26 शायद प्लेन लिए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। और जिस तरीके से इंडिया ने सी के ऊपर कंट्रोल रखा हाउथी रेबल के खिलाफ और सोमाली पायलट्स के ऊपर, कोई भी वर्ल्ड की नेवी सामने खड़ी नहीं हुई, तो इंडिया की वाह वाह होने लगी। और अब लगा कि ये मोदी भी आ रहे हैं और इंडिया स्ट्रांग दिख रही है सबको। तो इन्होंने इनके पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर 3 बिल आए क्वाड के ऊपर, और वहां पे स्ट्रांग वोटिंग हुई। 379 वोट फेवर में लगी और 39 लगी इंडिया इसके खिलाफ। यानी कि उनके 380 के करीब करीब जो सेनेट्स हैं उन्होंने इसको हैवीली सपोर्ट किया कि क्वाड को एक्टिवेट करो। पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई कि इसके ऊपर काम होना चाहिए। और अब वो भागे भागे इंडिया के पास आ रहे हैं कि क्वाड को दोबारा से चलाओ। क्वाड के अंदर एक तो यूएस आता है, इंडिया आता है, आपका जापान आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड सबसे इफेक्टिव फॉरम है, और इसीलिए वो क्वाड को एक्टिव करना चाहते हैं। और एक इनको डर लगा हुआ चाइना से, क्योंकि चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर गॉम जो इनकी बेस है उससे 400 किलोमीटर दूर तक आ गया, और इसलिए इस टाइम पे यूएस एक्टिव हो गया। और दूसरी तरफ अभी तक इंडो पैसिफिक के अंदर इनके सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे मैक्सिमम। अब ये 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है उस रीजन के अंदर, यानी कि वहां पे 5 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाइना के पास 2 है, इंडिया के पास भी 2। चाइना तीसरा ही बना रहा है, और इंडिया जो अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है इनको बार बार सी के अंदर भेज करके पूरे वर्ल्ड को दिखा रहा है कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इकट्ठे चलते हैं। अब एक फरवरी के एंड के अंदर एक एक्सरसाइज होने वाली है, मिलान नेवल एक्सरसाइज 2024, जहां पे 50 वर्ल्ड की नेवी पार्टिसिपेट करेंगी, और इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे, यानी कि ट्विन एयरक्राफ्ट कैरियर साथ साथ चलेंगे। और 25 के करीब हमारे शिप्स होंगे वहां पे, नेवी के सबमरीन्स होगी। और जो दूसरी कंट्रीज हैं
ये भी अपने वारशिप भेजेंगी। तो अब ये जो एक्टिव करने का काम चल रहा है क्वाड को, वो चाइना को देख के चल रहा है और इससे इंडिया को मदद मिलेगी, क्योंकि आज इंडिया ऐसी कंट्री है जो चाइना के खिलाफ खड़ी है, बॉर्डर पे भी और सी में भी। और इसीलिए अब यूएस ने एक काम स्टार्ट किया है कि एक तो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ वो क्वाड को एक्टिव कर रहा है, जो इंडिया इनको बार बार अपील करता था, क्योंकि इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जो चाइना के साथ खड़ी हो सकती है, सामने खड़ी हो सकती है। बाकी किसी की हिम्मत भी नहीं है, किसी में स्ट्रेंथ भी नहीं है। और चाइना दो लोगों को टारगेट कर रहा है, एक यूएस को, उस जिसको अपना एनिमी नंबर 1 मानता है, और दूसरा इंडिया को। इंडिया को वो कंट्रोल करना चाहता था अपने सी के अंदर, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके, लेकिन इंडिया उसके स्ट्रिंग ऑफ पल्स को उसी तरीके से तोड़ रहा है। देखिए ये लड़ाई ऐसी चल रही है कि एक स्टेप वो लेता है तो एक हम लेते हैं। जैसे वो इस टाइम में मालदीव में घुस गया तो इंडिया ने लक्षद्वीप के ऊपर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात की, तो जो इनका स्पाई शिप था जिसने माले में जाना था वो बाहर रह गया। माले ने उसको अंदर आने की परमिशन नहीं दी कि उसको पता है कि इंडिया उस पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का इशू है, इंडिया की सिक्योरिटी का। और दूसरी तरफ ये घुसा हुआ था श्रीलंका के अंदर, जहां से श्रीलंका से इंडिया ने चाइना को एक हिसाब से बाहर निकाल दिया। वहां पे इनका स्पाई शिप नहीं गया, लेकिन इंडिया की सबमरीन चली गई वहां पे, और श्रीलंका इस तरफ आ गया और मालदीव शायद उस तरफ चला गया। तो चाइना इंडिया को टारगेट करता रहता है। क्यों इसलिए टारगेट करता है कि उसको पता है कि इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया की नेवी स्ट्रांग है और इंडिया स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, क्योंकि जितना भी चाइना की ट्रेड पास करती है वो इंडियन ओशन से पास करती है, और इंडिया अकेली कंट्री है जो उसको रोक सकती है। बाकी किसी कंट्री में ना पावर है, ना उसके पास स्ट्रेंथ है, ना उसकी लोकेशन इस टाइप से है। तो इसीलिए यूएस को इंडिया की नजर आया कि इंडिया उसको हेल्प कर सकता है और इंडिया की तरफ देख रहा है, और इसीलिए उसने क्वाड को एक्टिव करने की बात की है। सूद सर, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा इसी के ऊपर। जैसे अभी जयशंकर ने भी एक बयान दिया था जब रूस और अमेरिका के रिलेशनशिप के बारे में बात हुई थी, तो वहां पे भी जयशंकर ने साफ साफ बोला था कि भैया हमारे में इतनी, यू शुड बी एडमायरिंग मी, कि मैं किस तरीके से भारत जो है वो मैनेज कर रहा है। तो अमेरिका को एक तरीके से वो जवाब था कि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, तो इसलिए भी अमेरिका अब देख रहा है कि हाँ, ये हमारे झांसे में फंसने वाले नहीं, हमसे डरने वाले नहीं है। देखिए अभी क्या था कि निकी हेली ने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया हमें कमजोर समझता है और वो रशिया के साथ भी मिल जाता है, उससे भी लेता है। लेकिन साथ में उसने ये जो स्टेटमेंट दी, इंडिया ने उसको क्लैरिफाई कर दिया कि हमें रशिया की जरूरत है और हम उसके साथ भी खड़े होंगे। वो कहते हैं वहां से आप तेल भी लेते हो। अभी एक जब यहाँ पे सिक्योरिटी की समिट हो रही थी जर्मनी के अंदर, वहां पे एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा कि यू आर टेकिंग ऑयल फ्रॉम रशिया और आप कभी इस तरफ चले जाते हो, कभी उस तरफ चले जाते हो, कभी रशिया के आपके सेम पे बैठे हो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, फिर आप रशिया के साथ मिल जाते हो, कभी आप किसी और के साथ चले जाते हो। तो तब एस जयशंकर ने कहा एंटनी ब्लिंकन के सामने और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के सामने कि आप तो मुझे अप्रिशिएट करो कि हम स्मार्ट हैं, हम आपके साथ भी चल रहे हैं, उनके साथ भी चल रहे हैं। और तब एंटनी ब्लिंकन ब्रश करने लग गए, और जो जर्मन की फॉरेन मिनिस्टर थी वो भी बड़े मतलब छुप छुप के स्माइल करने लगे, मतलब अप्रिशिएट कर रहे थे इसको। और उसी मीटिंग के अंदर एस जयशंकर खड़े थे और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्टेज पे थे। स्टेज से उतर के वो एस जयशंकर के पास आए, उनसे बात की, यानी कि उनका हाथ पकड़ के उनको ले गए। हर एक आदमी आज एस जयशंकर को पकड़ता है जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, और हर एक वर्ल्ड का लीडर वो पीएम मोदी को पकड़ता है जब भी वो वहां पे होते, क्योंकि हमारा विजन है, हमारी नॉलेज है, हम बात करते हैं और एक्शन भी करते हैं। बाकी अगर कोई एक्शन करते हैं तो बात नहीं करते, और बात करते हैं तो एक्शन नहीं करते, या उनको पता नहीं है या जानना नहीं चाहते। ये जो हमारी नॉलेज है हमारी लीडरशिप की, मोदी की और एस जयशंकर की और साथ में अजीत डोवाल की, उससे वर्ल्ड इंडिया से इंप्रेस्ड है, और इसीलिए इंडिया कैच पूछ है वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया बात भी करता है, काम भी करता है। मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप हमें बुली मत करिए। उसने सोचा कि मैंने कह दिया और इंडिया क्या कर लेगा, चाइना मेरे साथ है। पीएम मोदी ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 7-15 शिप्स वो लक्षद्वीप में भेजने का ऐलान कर दिया। 4 मार्च को वहां जाएंगे और मालदीव के सामने खड़े होंगे। अगर मालदीव ने कोई जरूरत की इंडिया को परेशान करने की
या वहां पे उसने चाइनीज बेस बनाने की बात की, तो इंडिया मालदीव को खत्म कर देगा, जैसे इंडिया ने सिक्किम को किया, क्योंकि ये इश्यू हमारी सिक्योरिटी का है। और ये जो गवर्नमेंट है हमारी, मैं दो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूं, या दो प्राइम मिनिस्टर को, एक इंदिरा गांधी को, एक मोदी, नरेंद्र मोदी को। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर इंडिया के इंटरेस्ट को पहले रखते थे सबके सामने, फिर अपने इंटरेस्ट देखते थे। इंदिरा गांधी ने भी बांग्लादेश पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनाया। जब सिक्किम से उनको खतरा लगा तो सिक्किम को मर्ज कराया। जब श्रीलंका से खतरा लगा कि वहां पे जब यूएस अपनी बेस बनाने जा रहा था, तो उन्होंने एलटीटी खड़ी कर दी ताकि यूएस अपनी बेस न बनाए। और उसी तरीके से जहां पे मोदी को खतरा लगता है, जैसे उनको पाकिस्तान से था, पाकिस्तान को समझाया, नहीं समझाया तो पाकिस्तान को भीख मंगवा दी। और दूसरी तरफ चाइना, जो हमेशा थ्रेटन करता था इंडिया को, आज उसकी हिम्मत नहीं है इंडिया को थ्रेटन करने की। इंडिया ने उसको बॉर्डर पे खड़ा रखा है। और जब यहाँ पे जून 2020 के अंदर चाइना ने हमारे सोल्जर को मार दिया था, 20 सोल्जर मारे हमने, उनके 100 मारे, लेकिन उसके बाद उनका एक स्पाई शिप बैठा था इंडियन ओशन के अंदर, तो इमीडिएटली इंडिया ने उसके ऊपर एक्शन लिया। तो इंडिया ने इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया, और एक्शन लेकर के उनके जो हमारा मलक्का स्टेट है वहां पे 2 वारशिप भेज दिए, और ये दोनों वारशिप ने मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर दिया। तो चाइना को लगा कि उनके जो स्पाई शिप है उसको इंडिया अटैक कर देगा, तो उन्होंने अपने स्पाई शिप से कहा कि इमीडिएटली इंडियन ओशन को छोड़ के आ जाओ। और अब अगर कहीं चाइना कुछ हरकत करने की कोशिश करता है तो इंडिया उसका मुकाबला करता है, इंडिया उसको देख के भागता नहीं है। जबकि हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी चाइना को देख के भाग जाती थी, आज चाइना हमसे डरता है, और जो भी हमारा दुश्मन है उसको हम अटैक करते हैं सामने से। पाकिस्तान की तरफ पीछे से नहीं कि मिलिटेंट है, अगर पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी चल रही है, मिलिटेंट इंडिया के अंदर घुस घुस के मारते थे, तो आज पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंट मारे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया मारता है, लेकिन मारे जा रहे हैं। ये कौन है क्या है वो अलग इशू है। तो आज इंडिया उस टाइप का इंडिया नहीं है जो आज इंडिया आज से कुछ साल पहले था, मनमोहन सिंह के टाइम में था या उससे पहले था। तो हमारे सिर्फ 2 ही प्राइम मिनिस्टर रहे ऐसे, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी, जो दुश्मनों से बदला उसी टाइम ले लेते हैं। राइट। मतलब कुल मिला के अब उनको भी समझ जाना चाहिए, अमेरिका को भी, कि जो क्वाड है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और भारत को दबाने की वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना ही भारत से दूर जाएंगे। और भारत से इस टाइम पे दूर, किसी भी देश का दूर जाने का मतलब है कि वो पूरे वर्ल्ड से ही कटता हुआ चला जाता है, चाहे वो महाशक्ति अमेरिका ही क्यों ना हो। देखिए, ऐसा था कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, वो G20 की समिट में नहीं आए तो कोई बात नहीं। और चाइना ने वहां पे कुछ फाउल प्ले करने की कोशिश की, यानी कि कुछ इक्विपमेंट वो स्मगल करके ले जाते थे होटल के अंदर, इंडिया ने जाने नहीं दिए। और उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे इंडिया के अंदर, कि शायद डिफेंस मिनिस्टर थे, वो पीएम मोदी से मिलना चाहते थे, पीएम मोदी उनसे मिले नहीं। और अब जब जर्मनी के अंदर एस जयशंकर खड़े थे तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भाग के उनके पास आए, और चाइना को इंडिया का मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा, इंडिया से दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो चाइना का भी वही बुरा हाल होगा जो बाकी देशों का हो रहा है। और पाकिस्तान के लीडर इंडिया से बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया उनको भाव नहीं देता, और इसीलिए पाकिस्तान बर्बाद है, और बहुत जल्दी और बर्बाद होगा। और यूएस को इंडिया की जरूरत है। अगर इंडिया के साथ यूएस नहीं आएगा तो इंडिया फ्रांस के पास चला जाएगा आर्म्स एमुनिशन लेने के लिए। इंडिया के पास और भी ऑप्शन है, रशिया भी ऑप्शन है। जैसे ही रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो इंडिया उनसे भी इक्विपमेंट ले सकता है। और इंडिया तीसरी तरफ इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ पे हमको ड्रोन्स की जरूरत है, जो लॉन्ग रेंज ड्रोन्स हो या मीडियम रेंज के ड्रोन्स हो, जो हम इसराइल से लेते हैं। अब वो ड्रोन डीआरडीओ बना रहा है, और साथ में इंडिया के लिए ड्रोन बना रहा है अडानी। इंडिया के लिए तोपें बनाई जा रही हैं, वो बना रही है हमारी यहाँ की कुछ कंपनी। और फिर टाटा यहाँ पे जो हमारी बफोर गन्स हैं उनको टाटा ने खुद डेवलप किया। तो हमारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इस टाइम पे इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कर रहे हैं, ताकि हमें किसी और को देखना ना पड़े, किसी से हमें चीजें इम्पोर्ट ना करनी पड़े। एक तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, और दूसरी जो हमें स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे हम किसी की तरफ देखेंगे नहीं। तो इसीलिए चाहे टाटा हो, चाहे आपका अडानी हो, चाहे और बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, वो इंडिया को हेल्प कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन इंडियंस हैं।
और ये इंडियनाइजेशन को इंडिया के अंदर और ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और जानकारी देने के लिए। आशा करते हैं कि अमेरिका इस बात को समझेगा और भारत के साथ मिलकर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।